हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। भाई अभी हालिया न्यूज आप लोगों के सामने ईपीएफओ से रिलेटेड ये लेकर के आया हूं कि ईपीएफओ के क्लेम, ईपीएफओ का जो पीएफ क्लेम है उन नियमों में भाई साहब इन्होंने कुछ बदलाव किया है। यानी कि अब इनको नहीं लगेगा कैंसिल चेक। इसके अलावा कुछ और भी सुविधाएं ईपीएफओ के अंतर्गत जो पेंशनर्स है उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करके दी है। वो व्यवस्थाएं क्या क्या है मैं आपको उनकी ओर लेके चलूंगा, लेकिन इसके पहले कई प्रकार की वीडियोस में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भाई साहब अगर ईपीएफओ घाटे में चल रही है ना तो सरकार इसको बंद कर दे और हमारा जो पैसा है ना, हमें पेंशन वेंशन छोड़ो, हमारा जो पैसा इनके पास में रखा हुआ वो पैसा हमें वापस लौटा दे। इसके बीच में ईपीएफओ के द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये सारी सुविधाएं इस बात को सिद्ध करती है कि भाई साहब ये ईपीएफओ कोई घाटे वाटे में नहीं चल रही है, बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दावा किया है कि हम ना तो मिनिमम पेंशन देने के पक्ष में है और ना ही मैक्सिमम पेंशन देने के पक्ष में है, क्योंकि हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो जितने भी पेंशनर्स थे उन्होंने ये बात क्लियर इनके सामने रख दी थी, जब आप नुकसान में चल रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बंद कर दे, क्योंकि सरकार की जितनी भी संस्थाएं थी जो नुकसान में चल रही थी सरकार ने उन्हें या तो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया या फिर उन्हें बंद कर दिया। तो अगर आप भी नुकसान में हो तो आप भी बंद कर दो, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि ईपीएफओ सरकार के लिए एक खजाने से कम नहीं है, जहां पर उन तमाम प्रकार के पेंशनर्स का पैसा आकर के इकट्ठा होता है, उस पैसे का उपयोग वर्तमान गवर्नमेंट अच्छे से कर रही है भाई साहब। खैर फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के लिए इन्होंने क्रिएट किए। उसके पहले कई प्रकार के आंदोलन जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उनमें अशोक राउत एज ए लीडर के तौर पर इन्होंने उन तमाम प्रकार के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जितने मंत्रालय हैं सबने इनको मिलने के लिए बुलाया, इनसे वार्तालाप की, इन्हें आश्वासन दिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनसे मिले। ठीक है, इनको मिला, ये इनसे मिलने के लिए यहां पर भी गए। तस्वीरों के माध्यम से आप लोग यहां पर देख पाओगे इन्होंने भी बड़े भावुक स्थिति में इन्हें आश्वासन दिया कि भाई साहब आपकी जो मांगे हैं ना उनके बारे में विचार करके बिल्कुल आपके हित में कोई काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अते पते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी कुछ हुआ नहीं, एंड फाइनली एक बात यहां पर आई कि भाई हमें पेंशन वेंशन नहीं चाहिए, आप तो हमारा पैसा वापस लौटा दो। और तब जाकर के ऐसी कुछ यहां पर बातें भी आई थी कि तमाम प्रकार के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जो एनालिसिस किया उसके माध्यम से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब ईपीएफओ ने ये दावा कर दिया कि हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो जब आप नुकसान में चल रहे हैं तो आपको बंद कर देना चाहिए। भाई जिस संस्था का नुकसान हो रहा है सरकार को उस संस्था को बंद करने में फायदा है। और यहां तक कि जो पेंशनर्स है वो तो खुद बोल रहे हैं कि छोड़ो सारी चीजें, पैसा वापस दो, बंद हो जाओ, हमें चाहिए नहीं, हमें कोई पेंशन वेंशन यहां पर नहीं चाहिए। अब ये सारी बातें यहां तक आ जाती है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो इसी बीच में ईपीएफओ ने अपने 8 करोड़ मेंबर्स को राहत देते हुए पीएफ क्लेम, क्योंकि यहां पर ईपीएफ 95 पेंशनर से ये भाई साहब 78 लाख है जिनको पेंशन प्राप्त होती है, लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करोगे ना तो लगभग 8 करोड़ मेंबर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो पीएफ क्लेम प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए इन्होंने क्लेम करने के मेंबर्स को कैंसिल चेक के पासबुक की फोटो अपलोड करने की अब जरूरत यहां पर नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा। यानी कि पीएफ का पैसा जब ये लोग निकालते हैं कोई भी मेंबर्स तो वहां पर एक लंबी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को इन्होंने काफी हद तक इजी कर दिया। और इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये तमाम प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को हमारे माध्यम से दी जा रही है। जैसे नियम की अगर आप बात करोगे, पहले जो मेंबर्स होते थे उनको अपने बैंक अकाउंट्स की फोटो कैंसिल चेक के पासबुक के साथ में एक एम्प्लॉयर से बैंक डिटेल्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रोसेस खत्म कर दी गई, जिससे समय और मेहनत दोनों की यहां पर क्या होती है, बचत होती है। भाई पहले आप लोगों को पूरा का पूरा प्रूफ एक मेंबर के साथ में देना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। नए नियम अगर आप देखोगे तो क्लेम्स सेटलमेंट की प्रोसेस और ज्यादा यहां पर तेज हो जाएगी, पेंडिंग मामलों की संख्या में भारी कमी आएगी, बार बार बैंक वेरिफिकेशन की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी और एम्प्लॉयर की डिटेल्स अप्रूव करने की जरूरत भी यहां पर नहीं होगी। मतलब आपको किसी अन्य एम्प्लॉय की हेल्प लेने की आवश्यकता अब यहां पर नहीं होगी। लेकिन केवाईसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो सारे अपडेट आप लोगों को यहां पर करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी रिजेक्शन वाली कोई संभावना अब आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी सी एक गुड न्यूज है उन तमाम प्रकार के ईपीएफओ के जो मेंबर है लगभग 8 करोड़, उन सभी के लिए
जिसमें आप लोगों के ईपीएस 95 के मेंबर भी आते हैं, है ना, जो पीएफ क्लेम के लिए अपना पैसा वापस निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी सुविधा यहां पर देखने को मिलेगी। अब इतना बड़ा स्टेप लेना कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है भाई साहब ईपीएफओ नुकसान में नहीं है बल्कि प्रॉफिट में ही है, तभी तो इतनी सुविधाएं यहां पर ये दी जा रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई साहब इतने सारी संस्थाएं, आपने रेल परिवहन देखा भाई साहब, आपको बंद करने के बजाय उसको आपने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया ताकि व्यवस्थाएं चलती रहे और आपका नाम बना रहे, लेकिन ईपीएफओ को आप ना तो प्राइवेट करोगे ना इसे बंद करोगे, क्योंकि यहां पर पैसा आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 के पेंशनर्स ने 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा की जो मांग की है, उन्हें लगता है कि भाई साहब बिल्कुल जायज है, यानी कि कोई गलत नहीं है। अगर हमारा पैसा गवर्नमेंट उपयोग कर रही है तो इससे अच्छा है कि हमें पेंशन के रूप में यह प्रदान करें। पैसा लगभग 8 लाख करोड़ इनके पास में जमा, उसके बाद भी ये कई प्रकार की बातें करते हैं कि भाई साहब ईपीएफओ नुकसान में चल रहा है। खैर, तमाम प्रकार की न्यूज के माध्यम से आप लोगों को क्या समझ में आया कि ईपीएफओ के द्वारा इस प्रकार का स्टेप लेना, इसका मतलब ये सिद्ध करता है कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे, आपके मन में क्या विचार आ रहे, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट न्यूज आएगी वो न्यूज आप लोगों को इसी प्रकार से डीएसए के मंच के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। सो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।